अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के लिए तारीख़ 7वीं जमात से दूसरे सबक जिसका टाइटल है शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत, उसका सवाल जवाब लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सवाल जवाब को अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है नाम बताइए, और उसका पहला है गोंडवन की रानी, दूसरा है उदय सिंह का बेटा, 3 नंबर पर है मुगलिया हुकूमत के बानी, 4 नंबर पर है बहामनी सल्तनत का पहला सुल्तान, और 5वां सवाल है गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात। तो इन पाँचों का सवाल जवाब मैं तुम लोगों को अलग से एक इमेज भेज रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और उसको कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने ये जवाब आया। पहला गोंडवन की रानी, रानी दुर्गावती, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप, मुगलिया हुकूमत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और बहामनी सल्तनत का पहला सुल्तान हसन गंगू, और 5वां गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात। उसका जवाब है खालसा जमात, यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जमात बनाई थी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल उसके नीचे नंबर 2, ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। उसका पहला सुल्तान मोहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, बाबर। इन चारों में से कौन अलग है उसको अलग करके लिखना है। सवाल नंबर 2, आदिल शाही, निज़ाम शाही, सुल्तान शाही, बरीद शाही। इसमें भी वैसे ही जो अलग लग रहा है उसको अलग लिखना है। तीसरा सवाल अकबर, हुमायूं, शेर शाह, औरंगज़ेब, ठीक है। तो इसका जवाब अभी आप लोगों के सामने आने वाला है, आप लोग देख लीजिए और उसको भी कॉपी करना है। पहले का जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है। दूसरे सवाल में सुल्तान शाही अलग है, और तीसरे जवाब में शेर शाह, ये जो है इनमें से अलग है। तो इसको अलग करके मैंने बता दिया है, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल विजयनगर और बहमनी हुकूमतों के उरूज के असबाब लिखिए। फिर दूसरा सवाल है इसका महमूद गावा ने कौन सी इस्लाहात की। तीसरा सवाल है मुग़लों को आसाम में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने में क्यों मुश्किल पेश आई। तो इन सब का सवाल का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सवाल भी रहेगा ऊपर, जवाब भी रहेगा, आप लोग अच्छे से लिखिएगा। देखते हैं जवाब इसका। देखिए आपके पहला सवाल दिया गया ऊपर। सवाल तो मैं पढ़ चुका हूँ इसीलिए अभी नहीं पढ़ूँगा, डायरेक्ट मैं जवाब बता रहा हूँ। जवाब जो है वो विजयनगर की हुकूमत का पैराग्राफ है, और जो वो ब्लू टिक दिख रहा है आपको 2, जवाब उतना ही लिखना है। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौरे हुकूमत में दिल्ली के मरकज़ी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ जुर्म में बगावत बुलंद हुई, जिसकी बिना पर विजयनगर और बहमनी की 2 ताकतवर हुकूमतों का उरूज हासिल हुआ। ये आपका जवाब है, इतना ही लिखना है आप लोगों को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, उसका जवाब देखो। महमूद गावा बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म और बेहतरीन मुंतज़िम थे। उन्होंने बहमनी सल्तनत को माशी तौर पर खुशहाल बनाया। फ़ौजियों को जागीरदारी के बजाय नकद तनख्वाह देने की इब्तिदा उन्होंने ही की। फ़ौज में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया। ज़मीनों के महसूलात के इंतज़ामात में असलाह की। बैदर में अरबी और फ़ारसी उलूम के मुताले के लिए मदारिस कायम किए। ये पूरा यहाँ तक आपको लिखना है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, मुग़लों को आसाम में अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने में क्यों मुश्किल पेश आई। तो इसका जवाब यहाँ से लिखना है आपको। औरंगज़ेब की दौरे हुकूमत में यहाँ से लेकर देखो पूरा नीचे तक मुग़लों के लिए आसाम में अपने इक़्तिदार को मुस्तकीम बनाना मुमकिन ना हो सका। ये इसका आंसर है। अभी मैं इस पूरा नहीं पढ़ूँगा, काफ़ी बड़ा है, आप लोग इसको देख के लिख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है अपने अल्फाज में मुख्तसर मालूमात दीजिए। और इसमें 3 सवाल है। पहला है कृष्ण देव राय, दूसरा चांद बीबी, और नंबर 3 रानी दुर्गावती। यानी इनके बारे में हमको लिखना है, इन तीनों के बारे में। तो हम अपने जुमले में भी मतलब किताब से ही लिखेंगे। मैं बताता हूँ, पहले का जवाब देखते हैं। कृष्ण देव राय के बारे में थोड़ा आंसर आपका जवाब बड़ा हो जाएगा, फिर भी हमको लिखना है। देखिए ये कृष्ण देव राय से स्टार्ट करना है, जो 1509 में विजयनगर के तख्त पर बैठे। यहाँ से शुरू करना है। ये पहले ये पैराग्राफ लिखना है आपको,
उसके बाद जो वो दूसरा वाला है के दौरे हुकूमत में और इंतकाल तक पूरा लिखना है। ये पूरा आपको लिखना है, पहले ये वाला फिर उसके बाद ये वाला, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चांद बीबी का जवाब देखो हम कहाँ से लिखेंगे। ये जो लिखा है ना, अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह की बहादुर बेटी, यहाँ से आप लिखेंगे और लास्ट उसका रहेगा चांद बीबी को कत्ल कर दिया गया। देखिए लास्ट लाइन में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब होगा, चांद बीबी के सवाल का जवाब। तो अब चलते हैं हम लोग इसी के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 3 की तरफ। अब रानी दुर्गावती का जवाब आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राजपूतों की चंदेल, ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा टुकड़ा, वो पहले लिखना है, राजपूतों की चंदेल। फिर आगे आएगा खानदान में पैदा होने वाली दुर्गावती शादी के बाद गोंडवन की रानी बनी। इस तरीके से यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक, यानी लड़ते हुए अपनी जान दे दी लेकिन उनकी पनाह में जाना गवारा नहीं किया, यहाँ तक कि इसका पूरा जवाब है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, वजह बयान कीजिए। अब इसमें भी 5 सवाल है, तो ये पांचों सवाल और उसके साथ जवाब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए और सुनिए। 5वें का पहला सवाल है, बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में बट गई। तो आपको देखो ये जवाब लिखना है आपको, महमूद गांवा के बाद से लेकर पूरा लास्ट तक शाही इन 5 टुकड़ों में बट गए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, ये वजह पूरी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई, इसका जवाब देखो इसमें आपको लिखना है, मेवाड़ से लिखना है, ये मेवाड़ लिखना है। इस लड़ाई के बाद इसको कट कर देना है, फिर लिखना है मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूतों को मुत्तहिद किया बाबर और राणा सांगा के दरमियान। यहाँ से पूरा लास्ट तक आपको लिखना है, राणा सांगा की फ़ौज को शिकस्त हुई, यहाँ तक के आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, राणा प्रताप तारीख में अमर हो गए। तो इसका जवाब आपको महाराणा प्रताप जो रेड कलर से लिखा हुआ है, यहाँ से यानी उदय सिंह की मौत से लिखकर लिखना है और ख़त्म देखो ये राणा प्रताप की फ़ोटो के नीचे, बदौलत वो तारीख में अमर हो गए, यहाँ तक के आपको पूरा लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर को कैद कर दिया। तो उसका जवाब ये नीचे जो दिया हुआ पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। सिखों के 9वीं मजहबी रहनुमा गुरु तेग बहादुर ने औरंगज़ेब से, यहाँ से लेके पूरा, ने उनका सर कलम कर दिया, 1675 में उनका सर कलम करवा दिया, यहाँ तक पूरा आपको लिखना है इसका जवाब। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। 5वां सवाल है, राजपूतों ने मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग की। तो उसका जवाब ये पूरा आपको पूरा पैराग्राफ अकबर से लेकर, अकबर ने अपने उस दोस्ताना रवैये की बिना पर से लेकर मुग़लों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, ये पूरा आपको जवाब लिखना है। हमारा ये 5 जवाब कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 6, नए सवाल नंबर 6 की तरफ, फिर उसका सवाल जवाब करते हैं। तो सवाल नंबर 6 क्या है, ज़मानी ख़त को मुकम्मल कीजिए। मतलब ये जो ब्लू कलर के बॉक्स दिए हैं उसमें हमको साल लिखने हैं और एक नीचे 1509 के नीचे खाली है, वहाँ हमको लिखना है जवाब। तो देखो इसका पहला तो है वो जवाब 1336 का लिखा हुआ विजयनगर का क़याम। दूसरे का मैं बताता हूँ, बहमनी सल्तनत का क़याम, यानी ये कब क़याम हुआ वो सन लिखना है। तो इसका जवाब है 1347 सन ईस्वी में, 1347 में बहमनी सल्तनत का क़याम हुआ। अब इधर लिखा है 1509, 1509 में क्या हुआ, तो 1509 में कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के तख्त पर बैठे, कृष्णदेव राय विजयनगर के तख्त पर 1509 में बैठे, उसका जवाब रहेगा। उसके बाद है मुगलिया हुकूमत का क़याम कब हुआ, तो मुगलिया हुकूमत का क़याम 1526 सन ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन आंसर पूरा ख़त्म हो चुका है इसका, इसमें अब कोई भी सवाल जवाब नहीं बचा है। और उम्मीद है कि आपको ये सवाल जवाब का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए 7th स्टैंडर्ड तक। अल्लाह हाफिज़।